Hey everyone, today we are going to discuss most important legal current affairs which is important for CLAT exam. So let's initiate the class. So hijab controversy. So what is hijab controversy? So in the case Resham versus State of Karnataka, Karnataka High Court has dismissed all the petitions challenging a ban on hijab in educational institutions. तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने वे सभी पिटिशंस डिसमिस कर दी, खारिज कर दी, जो कि किसको हिजाब को लेकर चैलेंज की गई थी, हिजाब बैन करने को लेकर। ठीक है, तो द कोर्ट सेड वेयरिंग हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम। तो कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वह इनके धार्मिक आचरण के लिए अनिवार्य है हिजाब पहनना। ठीक, तो ये था क्या पूरा केस, इसे हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जो इसे चैलेंज किया गया कोर्ट में। तो होता यूँ है कि दिसंबर 2021 में कुछ 6 छात्राएं क्लास के अंदर एंटर करती हैं हिजाब पहनकर। ठीक, और वहाँ पर जो कुछ हिंदू छात्र थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। ठीक, तो अब उनमें ये विरोध इतना बढ़ गया कि जो हिंदू छात्र थे वो भी भगवा पहनकर आने लगे। उन्होंने कहा कि यदि ये हिजाब पहन कर आएंगी, वो इनके धार्मिक आचरण है, तो हम भी भगवा पहनेंगे क्योंकि ये भी हमारा धार्मिक आचरण है। अब इस चीज़ को लेके कोर्ट में याचिका भी दायर की जाती है। और जो मुस्लिम छात्राएं हैं उनका कहना ये है कि वे सालों से इस तरह से हिजाब पहनकर कॉलेज आती रही हैं, तब कोई इस तरह का इशू नहीं हुआ, तो अब क्यों। लेकिन जो हिंदू छात्र थे उनका कहना ये था कि वे पहनकर आती थीं, लेकिन वे क्लास के अंदर एंटर करने से पहले हिजाब उतार दिया करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक, और उन छात्रों का कहना है कि कॉलेज के अंदर, ठीक, स्कूल या कॉलेज के अंदर से कॉमन सिविल कोड अप्लाई होना चाहिए, ये कहना है हिंदू छात्रों का। और मुस्लिम छात्रा है, उन्होंने कहा कि ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का राइट है, तो इसे हम नहीं छीन सकते। और हम उन्होंने ये तक भी कहा कि हम पढ़ाई छोड़ सकते हैं लेकिन हिजाब नहीं छोड़ सकते। तो इस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि ये So on this point, court said that wearing hijab is not an essential religious practice in Islam. तो कोर्ट ने कहा कि ये इस्लाम के अंतर्गत रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, मतलब एसेंशियल पार्ट नहीं है कि वे हिजाब पहने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक, तो इस ये हेल्ड करते हुए कोर्ट ने हिजाब को चैलेंज करने वाली रेट को डिसमिस कर दिया। Kuwait Court rules anti-transgender law unconstitutional. Article 29 of Constitution of Law on February 16, the Kuwait's Constitution Court ruled Article 198 of the IPC, which arbitrarily criminalized imitating the opposite sex in constitutional finding in inconsistent with Article 30 of Kuwait's Constitution that enshrines personal freedom. Human Rights Watch documented how such laws also violated the right of free expression, privacy, and non-discrimination of under Kuwait's constitution and international law. तो 16 फरवरी को कुवैत के संवैधानिक न्यायालय द्वारा आईपीसी के आर्टिकल 198 पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक रूप से किसी विपरीत लिंग की नकल करना, ठीक है, वो भी मनमानी ढंग से एक तरह से अपराध की श्रेणी में आता है। मतलब जैसे कि थर्ड जेंडर है, यदि आप उनकी नकल कर रहे हो या उनकी तरह एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कपड़े पहनकर उनकी तरह अपनी वेशभूषा बनाकर, तो एक तरह से उनके संवैधानिक राइट्स का वॉयलेशन होता है। तो उन्हें भी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, तो उन्हें भी आप एज ए ह्यूमन ट्रीट कीजिए, ना कि थर्ड जेंडर की तरह उनकी नकल करके उन्हें नीचा दिखाइए। तो इस वजह से कुवैत कोर्ट ने जो एंटी ट्रांसजेंडर लॉ है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और यह कहा कि यह कुवैत के संविधान के अनुच्छेद 30 से असंगत है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो नेक्स्ट है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स 4 जुडिशियल ऑफिसर एज जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हमारे भारत के संविधान का अनुच्छेद 217 के खंड 1 का प्रयोग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत 4 नए जुडिशियल ऑफिसर को एज ए जज अपॉइंट किया है। तो ये कौन है? सबसे पहले हैं सुधीर कुमार जैन, ठीक, नीना बंसल कृष्णा है, और AK मैंती रत्ता है, और दिनेश कुमार शर्मा, ठीक, सॉरी,
इन्हें कोलिजियम के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो जो आर्टिकल 217 है उसके खंड 1 में प्रदर्श शक्ति का प्रयोग करते हुए इन्हें नियुक्त किया गया है। और पिछले साल अक्टूबर में जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस चंद्रधारी सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। और दिल्ली हाई कोर्ट में वर्तमान में कितने सृष्टि कार्यकारी शक्ति में से 30 न्यायाधीश हैं और नई नियुक्ति के साथ उक्त रिक्तियाँ घटकर 26 हो जाएंगी। ठीक, बन सकता है कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कहाँ पर 4 जुडिशियल ऑफिसर को एज ए जज नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट में बाय कोलिजियम। ठीक है, और नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसे कौन नहीं जानता, आई होप सभी जानते होंगे। इसे हम स्किन टू स्किन केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जस्टिस पुष्पा गंडेलीवाला वाज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट रिज़ाइंस। तो जो जस्टिस पुष्पा गंडेलीवाला हैं जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट से इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। तो इसके पीछे कारण क्या रहा है, तो इसके पीछे कारण बहुत बड़ा रहा है। और तो होता क्या है कि इनकी बेंच के पास एक केस आता है, ठीक, तो उसका नाम है सतीश रागड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 में। तो यहाँ पर ये जो सतीश रागड़े, इन पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है। ठीक, तो जो पुष्पा गंडेलीवाला हैं तो इनका जो डिसीजन होता है, तो ये अपने डिसीजन में इन्हें जो पोस्को एक्ट है उसके सेक्शन 7 के अंतर्गत दोषी न ठहराकर उन्हें दोषी ठहराते हैं 354 ऑफ IPC। ठीक, जो कि सिर्फ 2 ईयर्स तक का पनिशमेंट का प्रावधान करता है। और जबकि उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा हीनस किस्म के अपराध के लिए प्रयोग होना चाहिए सेक्शन 7 ऑफ पोस्को एक्ट। और उनका कहना ये था कि जो सतीश रागड़े थे उन्होंने सिर्फ उसे बाहर से ही टच किया था, ठीक है, उनके कपड़े को हटाया नहीं था। तो कोई स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ था जो पोस्को एक्ट को अप्लाई किया जाए। तो इसको लेकर, ठीक है, पुष्पा गंडेलीवाला की इस डिसीजन की काफ़ी आलोचनाएं हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उनके इस डिसीजन को खारिज कर दिया गया और कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट के लिए स्किन टू स्किन टच होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इंटेंशन ही काफ़ी है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सतीश रागड़े को सेक्शन 7 ऑफ पोस्को एक्ट के अंतर्गत दोषी ठहराया गया। ठीक, तो ये था डिसीजन। तो ये पहले डिसीजन था सतीश रागड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और उसके बाद ये हो गया एडवोकेट जनरल वर्सेस सतीश रागड़े। ठीक, तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।